हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी, जहां आप सभी को मिलती है क्लास 11th और 12th की ट्यूशन। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे और मस्त होंगे। आज क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन की थर्ड वीडियो है हमारी। स्टार्टिंग की दो वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया और वहां पर मैंने आपको हर क्लास में 2 से 3 मास्टर क्वेश्चंस कराए, जिससे टीएस गिरवाल के क्वेश्चन नंबर 15 तक का हमने सिलेबस खत्म कर लिया है। आज हमारा सेकंड एंड लास्ट वीडियो है ऑफ दिस चैप्टर। आज थर्ड वीडियो है हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन के। आज मैं आपको यहाँ पर 2 मास्टर क्वेश्चंस कराऊंगा और इस मास्टर क्वेश्चंस को कराने के बाद आपका अकाउंटिंग इक्वेशन 90% तक फिनिश हो जाएगा। राइट बच्चों, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन का जो पीडीएफ लिंक है वो मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी होगा, आप वहां पर मुझे व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और ये मास्टर क्वेश्चंस है, आपके बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इन क्वेश्चंस के करने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस किसी भी बुक के, टीएस गिरवाल और डीके गोयल की बुक के सभी क्वेश्चंस आप लोग करने के लिए एलिजिबल हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर हम टॉप पर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और एसेट्स। लिखने के बाद हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं और रीड करने के बाद उसके अंदर जितने भी एसेट्स के पार्ट होते हैं हम वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लिखने का एक एडवांटेज ये है हमारा कि अगर हम नहीं लिखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के हम एसेट्स के पार्ट ओपन करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि आपका बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा क्वेश्चन करने के लिए, टाइम जब होगा नहीं, स्पेस कम हो जाएगा। और पढ़ के हम पहले लिख देंगे तो आपको करने में बहुत ही इजी होगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोग टॉप पे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर आप यहां लिखिए एसेट्स, यहां पे लिखिए आप सीरियल नंबर और क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए। आज वीडियो थर्ड की फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन लिखने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जो भी एसेट्स में हमारा जो एसेट्स ओपन होने वाला है वो हमें पढ़ पढ़ के यहाँ पर ओपन करना है। संजीव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज एंड 50,000 बाय चेक, गुड्स 50,000। तो हमारे यहाँ पर 3 चीज हैं, एक तो कैश है, चेक का मतलब बैंक है और गुड्स का मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक होता है। तो आप यहाँ पे लिखिए कैश प्लस स्टॉक प्लस बैंक। 1/5 of the above goods sold at a profit of 20% on cost and 5,000 of the payment is received in cash। तो मैं आपको एक मोटी सी बात बताना चाहता हूं मैं यहाँ पर कि जब भी हम उधार में सामान बेचते हैं या हमने सामान बेचा और उसमें से अभी थोड़ा पैसा ही हमको मिला, तो उस केस में हमारा अभी थोड़ा पैसा, सपोज दैट कि हमारा 10,000 का हमने सामान बेचा और हमको 5,000 रुपये मिल गया, तो अभी भी हमारा 5,000 रुपये क्रेडिट पे है, उधार पे है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ ओपन करते हैं डेटर। कैश विदड्रॉन फ्रॉम हाउस होल्ड, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है, उससे हमारा कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। हमें ड्राइंग के लिए कोई भी एक सेपरेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी समझाऊंगा। इन्वेस्टेड इन शेयर्स हैं, तो मैंने बताया कि शेयर एसेट्स होता है, लेकिन इसमें बोला है शेयर्स पर्सनल। अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल वेल्थ के लिए शेयर्स को परचेज करता है तो वो कंपनी का वेल्थ नहीं है,
तो इसको हम एज अ ड्राइंग ही ट्रीट करेंगे, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अगर इसने सिर्फ बोला होता शेयर्स, पर्सनल नहीं लिखा होता, सिर्फ शेयर्स लिखा होता, इसका मतलब एक कंपनी की वेल्थ है, फर्म की वेल्थ है, तो हम यहां पर एक शेयर्स का ऑप्शन क्रिएट कर देते, राइट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से हमारे गुड्स जल गए हैं। तो आग लगने से गुड्स जल गए हैं तो हमारा स्टॉक कम हो गया और हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि एसेट्स में हमारे सिर्फ यही अकाउंट ओपन होंगे। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटी के नीचे लिखिए क्रेडिटर प्लस कैपिटल। फर्स्ट एंट्री हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। संजीव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, चेक एंड गुड्स। तो आप सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए, संजीव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद आप विद करके भी लिख सकते हैं, कैश बैंक एंड गुड्स, तो आप इतना भी लिख सकते हैं तो चलेगा। कैश में हमारा 1 लाख रुपीस है तो 1 लाख, स्टॉक में हमारा 50,000 है और चेक का मतलब बैंक में हमारा 50,000 है। डेटर में कुछ नहीं है तो 0, क्रेडिटर में भी कोई फर्क नहीं पड़ा 0। हमारी कैपिटल 2 लाख रुपीस की होगी, करेक्ट है। द सम ऑफ ऑल एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सेकंड हैंड है, one fifth of the above goods sold at a profit, 20% on cost, and 5,000 of the payment is received in cash. ये 1/5 of the above goods, तो 1/5 कितना होता है भाई, 50,000 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल्स टू होता है 10,000, राइट। इसको हमने 20% प्रॉफिट बेचा तो 20% इट मीन्स होता है 2,000। इसका मतलब यह है कि 10,000 का सामान हमने 12,000 में बेच दिया, राइट। 12,000 में से 5,000 हमें कैश मिल गया और 7,000 रुपीज हमारा अभी भी क्रेडिट है, यानी उधार है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एंट्री लिखेंगे, सोल्ड गुड्स, सामान बेचा तो क्या हुआ, 5,000 रुपीज कैश हमारे पास आ गया, तो कैश में 5,000 ऐड कर दो। हमारे पास से 10,000 का स्टॉक कम हो गया तो 10,000 स्टॉक से माइनस कर दीजिए। बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ा 0। डेटर हमारा 7,000 का अभी भी उधार में है तो डेटर हो गया 7,000। क्रेडिटर 0 और हमें 10,000 का सामान 12,000 बेचने पे हमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ऐड कर दीजिए कैपिटल में 2,000। इसको इरेज कर दीजिएगा। स्टार्टिंग की 2 एंट्री करने के बाद एक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है और यहां पे लिखिए न्यू ट्रांजैक्शन। $1,05,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 7,000 is equals to 0 plus 2,02,000। थर्ड एंट्री है कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड यूज। संजीव प्रोप्राइटर है और संजीव ने अपने पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपए कैश से विड्रॉन कर लिया। इट्स कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग जब होता है, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, डोमेस्टिक यूज के लिए निकालता है, हाउस होल्ड यूज के लिए निकालता है, प्राइवेट यूज के लिए निकालता है, इन सभी का मीनिंग होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग केस में क्या करेंगे, कैश में से माइनस एंड कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो आप यहां लिख लीजिए कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितना निकाला पर्सनल यूज के लिए, 20,000
तो -20,000। स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल हमारी 20,000 से कम हो जाएगी। फिर एक लाइन ड्रॉ करिए। यहां लिखिए न्यू इक्वेशन, सो न्यू ट्रांजेक्शन। सॉरी माफ करिएगा, न्यू इक्वेशन होता है, न्यू इक्वेशन। $85,000, $40,000, $50,000 plus 7,000 is equals to 0 plus 1,82,000। फोर्थ एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया आपने तो ड्राइंग हमारी थी कितनी, 20,000, और उस पर 10% का है, तो 10% होता है 20,000 का 2,000, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है कि बिजनेस ही अपना है यार, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम अलग से कोई कॉलम क्रिएट नहीं करते हैं, कोई अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, सीधा जस्ट कैपिटल में एक बार हम प्लस करेंगे और कैपिटल में से एक बार माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10%। कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, डेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0। कैपिटल में एक बार ड्राइंग को प्लस कर दीजिए और फिर माइनस कर दीजिएगा। एक बात यहाँ ध्यान सुनिएगा, अगर पहले आप सोच रहे हैं कि हमने एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, भाई आंसर तो वही आएगा, कितना 1,82,000। तो एक बार हम माइनस कर देते फिर प्लस कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए जो है वो प्रॉफिट होता है और पार्टनर के लिए नुकसान होता है, राइट। तो सबसे पहले हमको ये प्लस करना है और देन माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस बट पार्टनर के लिए एक्सपेंस। तो पहले प्लस फिर माइनस। न्यू इक्वेशन 85,000 plus 40,000 plus 50,000 plus 7,000 is equals to 0 और प्लस 1,82,000। 5 इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल। तो पर्सनल का मतलब होता है कि भाई हमने अपने पर्सनल वेल्थ के लिए शेयर्स खरीदा, लेकिन पेमेंट जो हो रहा है वो फॉर्म या कंपनी के थ्रू हो रहा है। तो पर्सनल यूज के लिए खरीदा तो वो हमारी ड्राइंग है, और ड्राइंग कैपिटल में से माइनस और कैश में से माइनस होती है। अगर ये पर्सनल यूज के लिए नहीं होता, सिर्फ लिखा होता है इन्वेस्टेड इन शेयर्स, तो हम एक शेयर्स का कॉलम क्रिएट करते हैं, इसका मतलब ये फॉर्म का वेल्थ है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखिए इन्वेस्टेड इन शेयर्स और पर्सनल कितना 25,000, तो माइनस करिए कैश में से 25, स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल हमारी 25,000 से कम हो जाएगी। और आप यहां लिखिए न्यू इक्वेशन। थ्री टाइम 0 0 और 8 में 2 जाएगा 60,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000
प्लस 7,000 इज टू 0 प्लस 3 टाइम 0, 12 में से 5 जाएगा 7, 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा, नहीं सॉरी 7 में से 2 जाएगा 5 और 1, 1,57,000। एक लास्ट एंट्री है हमारी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से हमारे गुड्स जल गए। तो गुड्स जल गए तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और हमारी कंपनी की वेल्थ यानी कैपिटल कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आप लिखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, $5,000, तो कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, कैपिटल कम हो, वो स्टॉक कम हो जाएगा 5,000 से, बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, डेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, और हमारी कैपिटल कम हो जाएगी 5,000 से। अब हमारी सारी एंट्री खत्म हो चुकी है। जब सारी एंट्री खत्म हो जाती है तो हम लास्ट में लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। क्या लिखते हैं? फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में यहाँ लिखो 60,000 प्लस 35,000 प्लस 50,000 प्लस 7,000 इज इक्वल्स टू 0 और प्लस 1,52,000। तो आप चेक कर सकते हैं 60, 50, 1,10,000, 1,10,000 और 35, 1,45,000, 1,45,000 और 7, 1,52,000 और हमारे राइट हैंड साइड में भी 1,52,000 है, यानी हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स या क्वेरी को वहां पर पूछ सकते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें भी हमको फाइन अकाउंटिंग इक्वेशन ही प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम टॉप पे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने के बाद आप लोग यहाँ लिखिए एसेट्स, और एसेट्स लिखने के बाद आप यहाँ लिखिए सीरियल नंबर। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा ट्रांजैक्शन। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉइस आ रही है मेरी साइड से तो आने वाली वीडियो में नॉइस थोड़ी कम हो जाएगी। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और एसेट्स लिख दिया है। अब हम पढ़ेंगे और जो भी अकाउंट ओपन करने हैं एसेट साइड में हम लोग अकाउंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद ओपन करेंगे। इसमें लिखा है कि अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो पहले कैश का कॉलम क्रिएट करेंगे। ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश, तो बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट करके बैंक का कॉलम क्रिएट करेंगे। ही परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ऑन क्रेडिट, हमने उधार में सामान खरीदा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम उधार में सामान खरीदें या नगद में सामान खरीदें, हम यहाँ पर परचेज गुड्स के लिए स्टॉक ही लिखते हैं। एक स्टॉक लिखे यहाँ पर। ही पेड कार्टेज, तो मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी एक्सपेंस या रेवेन्यू हमारे पास आता है तो उसके लिए अलग से कोई भी अकाउंट ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
अगर हमारे पास कोई एक्सपेंस है तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। अगर कोई हमारे पास इनकम आ रही है तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस कर देते हैं। जैसे ही पेड कार्टेज एक्सपेंस है तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। रिसीव इंटरेस्ट इन कैश, इनकम हमारे लिए कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, दोबारा से कैपिटल लगाया गया है तो कैश में प्लस हो जाएगा और कैपिटल हमारी इंक्रीज कर जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउड है, तो ये हमारा कैपिटल में ही ट्रीट करेंगे लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमारे यहाँ तीन एसेट साइड में तीन अकाउंट ओपन होंगे, किसके? कैश, बैंक और स्टॉक। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्रेडिटर प्लस कैपिटल। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट है, अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। तो इससे हमारा कैश बढ़ जाएगा, बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, और कैपिटल हमारी 1 लाख से। ओपन अ बैंक अकाउंट डिपॉजिटिंग कैश 25,000। ओपन अ बैंक अकाउंट with depositing cash 25। तो कैश कम हो जाएगा 25 से, और बैंक में हमारा 25 ऐड हो जाएगा क्योंकि बैंक हमारा इंक्रीज कर जाएगा। स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0। जब स्टार्टिंग की 2 एंट्री हो जाती हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पे लिखिए एक न्यू इक्वेशन। $75,000 प्लस 25,000 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 लाख। थर्ड एंट्री है, ही परचेज गुड फ्रॉम सुनील ऑन क्रेडिट। उधार में सुनील से 50,000 रुपए का सामान खरीदा, तो यहां लिखिए परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील। सुनील से सामान खरीदा हमने, कितने का? 50,000 का। तो कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा 50,000 से, और हमारी लायबिलिटी भी बन जाएगी 50,000 की, क्योंकि फ्यूचर में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, यहां पे लिखिए न्यू इक्वेशन। $75,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 is equals to 50,000 प्लस 1 लाख। फोर्थ है, ही पेड कार्टेज, उसने किराया दिया, तो पेड कार्टेज तो मैंने बोला कि जब हम कोई एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। कितना पे किया? 1,000, तो माइनस 1,000। बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कैपिटल से माइनस कर देंगे 1,000। तो आप लिखें यहां पर न्यू इक्वेशन 74,000 प्लस 25,000
प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 99,000। फिफ्थ एंट्री हमारी रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। कैश में इंटरेस्ट मिला है तो हमारे लिए इनकम है, तो मैंने बताया था इनकम के लिए भी कोई अकाउंट ओपन नहीं करते, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। और इंटरेस्ट मिला है हमें 5,000, तो कैश में प्लस कर देंगे 5,000, बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, और हमारे इंटरेस्ट कैपिटल में 5,000 से ऐड हो जाएगा। न्यू इक्वेशन, $79,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 is equals to 50,000 प्लस 1,04,000। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, दोबारा से फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो हमारा कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। तो सिक्स्थ एंट्री हमारी इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल $50,000, तो कैश हमारा इंक्रीज कर जाएगा, उससे बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारी कैपिटल 50,000 से इंक्रीज कर जाएगी। एंट्री होने के बाद आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा और वहां पे लिखिए आप न्यू इक्वेशन। यहाँ पे आप लिखिए 3 टाइम 0 9 और 7 5 12, 1,29,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,54,000। एंड लास्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउड। अब जो इसने यहाँ पर एडिशनल कैपिटल लगाया है ना बालक, कितने का, 50,000 का, तो वो उस पर इंटरेस्ट लेना चाह रहा है वो, तो 10%। तो 50,000 का 10% जो होता है 5,000 होता है। इसके लिए भी कहीं अलग से अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग कैपिटल में पहले माइनस करेंगे देन प्लस करेंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम पहले कैपिटल में प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10%। फर्म के लिए नुकसान है पहले इसलिए माइनस कर रहे हैं, और भाई वो प्रोप्राइटर के पास ही आ ही जा रहा है ना, वो प्लस कर देंगे दोबारा। तो कैपिटल में कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम माइनस करेंगे कितना, 5,000, फिर प्लस कर देंगे हम लोग 5,000। तो ये हमारी सारी एंट्री खत्म हो गई है, और जब सारी एंट्री खत्म हो जाती है तो हम लोग लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन 1,29,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,54,000।
तो आप देख रहे हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल का सम बनता है 2,04,000 और एसेट्स का सम बनता है 1,29,000 प्लस 25 1,54,000 और प्लस 50 इट मीन्स 2,04,000। बोथ साइड्स आर इक्वल। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको आप। आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा और किसी भी तरह कोई डाउट नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जब अपना चैप्टर आप बुक में देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा, एक क्वेश्चन हम इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं और एक हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है। तो अब मैं उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा, राइट। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। और मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ 5 फॉर्मूलाज आपको दिखाऊंगा और उस 5 फॉर्मूला को अगर आप लर्न कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा तो आप अकाउंटिंग इक्वेशंस के किसी भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। बस ये 5 फॉर्मूला जो है आप उसे लर्न कर लीजिएगा या जैसे हो आप उसे समझ लीजिएगा। तो वो 5 फॉर्मूला है हमारे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है हमारा एसेट्स। तो आपने पढ़ाई बहुत सारे क्वेश्चंस किए, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। उसमें मैंने आपको बताया कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर दीजिए प्रॉफिट और लॉस हुआ है माइनस कर दीजिए लॉस। आपने देखा भी होगा कि जब हमें प्रॉफिट होता था हम कैपिटल में प्लस करते थे और लॉस होता था हम कैपिटल में माइनस करते थे। सेकंड है, एक प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू यानी जितने हमारे इनकम है माइनस उनमें से एक्सपेंस कर दीजिए। एक थर्ड है हमारे पास, प्रॉफिट का ही फॉर्मूला है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। राइट। एक फोर्थ है हमारा है क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। एंड फिफ्थ है हमारा क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। और एक टाइम में ना बिजनेस को या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दीजिए और लॉस है तो माइनस कर दीजिएगा, और प्लस माइनस ड्राइंग। ये हमारे फॉर्मूला है 5। अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और इस फॉर्मूला को लर्न कर लीजिएगा। और लर्न करने के बाद आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है अपनी बुक का कर सकते हैं आप। और आपको मैं बता दूं, ओपनिंग क्लोजिंग मैंने अपने इनिशियल वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग वीडियो 1 में, कि हमारे पास मान लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर है
जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और फिनिश होता है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल को हम लोग ओपनिंग बोलते हैं और 31 मार्च को हम लोग क्लोजिंग बोलते हैं। सेम यहाँ पर 31 दिसंबर भी हो सकता है अगर वो कैलेंडर ईयर हो तो, और यहाँ पर 1 अप्रैल की जगह पर 1 जनवरी भी हो सकता है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चंस का पीडीएफ मेरे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह मैं आपको क्लास 11th और 12th की अकाउंटेंसी बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा सकूं और सारे क्वेश्चंस करवा सकूं। जय हिंद।